जय हिंद जय भारत। नजर इंडिया की टीम इस समय है गाजीपुर जनपद। मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, नजर इंडिया, क्राइम रिपोर्टर उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ आंदोलन। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस दौरान मेरी मौजूदगी है गाजीपुर जनपद। गाजीपुर का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, माँ कल्पिता हॉस्पिटल मेडिटेक एंड रिसर्च सेंटर गाजीपुर जनपद। और हमारे बीच बात करने के लिए है डॉक्टर स्वतंत्र सिंह। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। देखा जाए तो चिलचिलाती गर्मी से पेड़ पौधे इंसान है बेहाल। किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखें, आपकी काशी। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, महर्षि विश्वामित्र ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर। बहुत सही, आपका जैसा न्यूज चैनल भी है नज़र, और नज़र वाकई गाजीपुर में है। गाजीपुर में इस समय दो चीज़ें बहुत चर्चा में है। पहला तो यहाँ की हीट वेव जो कि 42 डिग्री टेम्परेचर पे चल रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे भी ज़्यादा है। और आज हम देख रहे हैं कि डायरिया डिसेंट्री के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें इसका बचाव एक ही है कि धूप में अगर आपका काम बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आप ना निकले, आप घरों में ही रहें, पानी का सेवन ज़्यादा करें, तरल पदार्थ वगैरह ज़्यादा खाएं, खीरा वगैरह का सेवन करें। अदरवाइज काम ना हो तो सिर्फ घर में ही रहें। डॉक्टर साहब, एक तरफ देखा जाए तो फ्रिज, कूलर, एसी जी, और दूसरी तरफ नेचर, जी। किसको आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे? लेकिन नेचर का कोई जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं, ये लाजवाब चीज़ होता है। अगर ये गांव में आज भी आप चले जाए, बहुत कम ही घर होंगे। अगर 100 घर है गांव में तो वहाँ पे केवल एक घर होगा जिसमें एसी होगा, बाकी सभी लोग अभी भी पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। और निसंदेह नेचर का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि लोग एक एक पौधा लगाएं। जैसे अभी हमारे माननीय धरती का संतुलन बिगड़ रहा है, इसके लिए मानव ही दोषी है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या लगता है? मानव का विकास दोषी है। इसके टाइल्स, पत्थर, एसी, फ्रिज, कूलर, मगर पेड़ लोग नहीं लगाएंगे। पेड़ एक्चुअली पेड़ लगाओ, वातावरण शुद्ध और बेहतर बनाओ। क्या लगता है? हाँ, ये एक पर्यावरण दिवस एक डे मनाया जाता है हमारे यहाँ, जिसमें क्या होता है कि हम लोग प्रत्येक जितने सदस्य होते हैं घर के, उतने लोगों को एक एक वृक्ष लगाते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको लगाना चाहिए। जैसे हमने अपने घर के सामने कम से कम 4 पौधे लगाए हैं। एक गुलमोहर का पौधा है, एक अमरूद का है, एक अशोक का है। तो ये जब निसंदेह जब बड़े होंगे तो ये सामने छाँव करेंगे। बरकत है और साइंटिफिक रीजन भी है, जी जिससे हाँ, जुड़े रहे। जी हाँ, ट्रिपल है। डॉक्टर, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं इस समय? डायरिया, लूज मोशन और किस तरह के आ रहे हैं? जी हाँ, इस समय लूज मोशन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो भी लूज मोशन जिसका पासिंग ऑफ वाटर टू मोर देन 5 टाइम्स हो अगर हो तो उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। और ये है तो आते हैं, इनको फ्लूइड वगैरह इनको चढ़ाया जाता है हम लोग। लेकिन घर पे आप ORS जरूर रखें। अगर किसी को 2-4 बार होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर से सलाह लें, आप ORS उनको पिलाते हैं। ORS बेस्ट है जिसमें जिंक मिक्स हो। यहाँ पर देखा जाए तो जिला हॉस्पिटल है, जी, काफ़ी चर्चित हॉस्पिटल है। जी। क्या लगता है कि उनका मैनेजमेंट कैसा है? क्या लगता है? नहीं, संदेह दुरुस्त की गोल है मामला। नहीं, संदेह प्रिंसिपल साहब ने काफ़ी मेहनत किया आनंद है। मिश्रा सर। जी, आनंद मिश्रा सर ने काफ़ी मेहनत किया है। उनका प्रयास बहुत सफल रहा है। अभी आपने देखा होगा पहले 15 बेड का डायलिसिस था, अब बढ़ के 10 बेड और बढ़ा 25 बेड का हो गया है। जिस चीज़ के लिए लोग बनारस और मऊ भागते थे, आज मऊ और बनारस के लोग गाजीपुर में आके अपना डायलिसिस कराते। नहीं समझा, हमें गर्व है इनके ऊपर, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर और दुरुस्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर में कितना योगदान है और योगदान रहा, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, कोई भी सरकार रहेगी, हर कोई काम करेगा, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी, कोई भी हो, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। निसंदेह काम अच्छा हुआ है। और हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार रहे, स्वास्थ्य पर इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की तरक्की जुड़ी रहती है। तो सरकार है, काम अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, देखा जाए तो गाजीपुर का सड़कों का तो है बुरा हाल, जी। चाहे सुबह हो तो या शाम, जी। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। जी, हाँ, इस पे आप क्या करें? अब ये समझ लीजिए कि जो दूरी हमको 10 मिनट में तय करनी होती है, हमको 30 मिनट लग जाता है। यहाँ के नेता, सांसद, मंत्री क्या लगता है, सो रहे हैं? नहीं, सभी लोग अपना काम करें, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना जनता पड़ता तो है। क्योंकि फिलहाल परेशान है, ये है इस जर्जर सड़क से। नहीं सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और निसंदेह 5 से 7 साल बाद आप देखिएगा कि यही गाजीपुर चमकेगा जैसे पहले धीरे-धीरे चमकता चमक रहा है। था। फिलहाल गैस की पाइपलाइनें हो रही हैं, वाटर सीवर बन रहा है, गंगा सरोवर गंगा बन रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ी घर बनवाते हैं, जब आप घर पर अपने टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो पहले आपको घर को तोड़ना पड़ता है। जी, निसंदेह जी। वही चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही डॉक्टर साहब, देखा जाए तो काफ़ी समय से आप डॉक्टरी लाइन में है जी। और समाज और देश के लिए समर्पित है। निःशुल्क लोगों को भी कुछ किस टाइप का इलाज है निःशुल्क सैनिक के लोगों के लिए?
जो सैनिक है लोग? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हमारे यहाँ हर मंगलवार को निःशुल्क ओपीडी होती है फौजी भाइयों के क्या लिए। शेड्यूल है? सुबह रात के 12 बजे से लेके, अगर रात के 12 बजे मंगलवार दिन स्टार्ट हो का? गया तो वो फ्री ही है। किस दिन में होता है? मंगलवार, जैसे मंगलवार। सोमवार के रात के 11:50 बाद खत्म हो गया, 12:01 AM हो गया तो हमारे यहाँ मान लीजिए कोई निःशुल्क। पेशेंट है, गरीब है, असहाय, तो उसकी। जी हाँ, आप हमारे यहाँ पीछे देख सकते हैं मानवता का मिसाल माँ कुलपति। दोस्तों आप दिखाइए, तमाम अवार्ड दिखाइए। मैं बता दूं, डॉक्टर स्वतंत्र सिंह को तमाम अवार्डों से नवाजा गया है। इनका चरित्र, इनका भाव, इनका विचार, इनकी सोच। माता पिता जी को दिखाइए। देखिए दोस्तों, तमाम अवार्डों से नवाजा गया है। एक बेहतरीन काम समाज और देश और राष्ट्र के लिए है समर्पित। और निस्संदेह अगर कोई गरीब है, दिन भर में हर आदमी का अलग अलग विचार है। अगर नहीं है तो उनको पैसा, अगर एक आदमी नहीं दे रहा, 100 दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 बाल में से एक बाल टूट जाए तो कोई जो फर्क नहीं प्रेग्नेंट पड़ता। महिला है उनको जी। किस तरह का बर्ताव क्या है? हमारे यहाँ देखिए एक बहुत अच्छी सुविधा कन्या एक योजना चलती है, जिसमें कि अगर लड़की पैदा होती है तो हम लोग निःशुल्क उसका एक भी पैसा नहीं लेते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो। और अगर सिजेरियन हुआ तो हम लोग उसको प्राइवेट कमरा दिया जाता है, जिसमें फुल्ली एसी फर्निश्ड है, उनको दिया जाता है और उसका एक भी पैसे नहीं लिया जाता। सिर्फ जो ऑपरेशन का चार्ज होता है और मेडिसिन का वही लिया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन, जो हिट वेव चल रहा है जी, उसको कैसे बचा जाए? हीट वेव से बचने का सर है, पानी खूब ज़्यादा पिए, फुल स्लीव के शर्ट्स पहने, धूप में अगर ज़रूरी काम ना हो तो ना निकले, अपने घर में ही रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको लू लग चुकी है और हमको हमारे शरीर गर्म हो रही है, तो आप कोई भी घरेलू उपचार न करके आप सीधे अपने डॉक्टर से मिले। डॉक्टर, देखा जाए तो गर्मी पड़ते ही लोग तेजी से सिरफल का जूस, जी। चाहे पन्ने का जूस, चाहे अन्य जूस जो है जो लिक्विड फॉर्म में है, उनको लोग सेवन उसका करते हैं। जी। क्या लगता है कि जो ठेले वाले बेचते हैं उनका नाखून चेक करना चाहिए कि? ये तो देखिए फूड एंड सेफ्टी विभाग का काम है। मतलब सफाई सुरक्षा है जरूरी। सफाई जरूरी है, होना किसी को चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हाँ, होना चाहिए, क्योंकि धूल गर्दे का चीज़ है, नाखून वगैरह Infection कटना, ना। इन्फेक्शन जिससे फैलने का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, तो ये होना चाहिए, साफ होना चाहिए। फूड एंड सेफ्टी विभाग इसको देख रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अब है अब प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिससे हमारा गाजीपुर जनपद भी अछूता नहीं है। तो दोस्तों, इस दौरान हमारी बात हो रही थी गाजीपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, माँ कल्पिता हॉस्पिटल एंड मेडिटेक सेंटर। आपसे यही गुजारिश है, इस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए नेचर को अपनाएं, पेड़ लगाएं, वातावरण शुद्ध और बेहतर बनाएं। मिलेंगे मीठे रसीले फल, रहेंगे स्वस्थ और मस्त। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार संग रहें। जय हिंद।